सो यहाँ पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड है, h उसकी मैक्सिमम हाइट है, और ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट अभी रेस्ट में है। सो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल वापिस इस बॉय के हाथ में आएगी। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय विल कैच द बॉल, हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर हाउ मच टाइम y will catch the ball. After how much time the boy will catch the ball? Easy है बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, h हमें वो गिवन है या नहीं वो चेक करते हैं। इफ द लिफ्ट ओके, h हमें गिवन नहीं है, सो h की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम ये टाइम पता लगाएंगे। मान लिया ऊपर जाने का टाइम t है, ऊपर जाने का टाइम t है, और जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में नीचे आएगी, उतने ही टाइम में नीचे आएगी। अगर t टाइम में ऊपर गई है तो t टाइम में ही नीचे आएगी, ठीक है। सो अब पता लगाना है कि ये 2t टाइम कितना हुआ। एक्चुअली टोटल टाइम क्या हुआ 2t। सो हमें टोटल टाइम पता लगाना है, मतलब 2t पता लगाना है, टोटल टाइम पता लगाना है, मतलब कि हमें क्या पता लगाना है 2t का पता लगाना है। ये 2t कितना है, ये 2t कितना है, यही पता लगाना है। सो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो ये तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी है 49, ये हो गई 49। अब ऊपर की तरफ मोशन है, तो क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा ना ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, तो g की जगह आ जाएगा -g, और वो कितना है हमारे पास -9.8, माइनस के 9.8, और ये साथ में आ गया t। तो यहाँ से t के लिए कैलकुलेट करना है, so we can find out 9.8 t is equal to 49। तो यहाँ से t हमारे पास आ गया, t is equal to 49 अपॉन 9.8, और यहाँ से t की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और t की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। तो ये तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, इस बॉय की बॉल को बॉय के हैंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड अगर जाने में लगे हैं तो 5 सेकंड ही आने में लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 into 5 इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में बॉल वापस बॉय के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। हमारे पास एक स्टेशनरी लिफ्ट थी, स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर एक बॉय था, बॉय ने बॉल को ऊपर फेंका 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमें बताना था कि कितने टाइम के बाद बॉय बॉल को कैच करेगा। सो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी बॉल, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टी निकालेंगे। सो हमें टोटल टाइम निकालना था, सो टोटल टाइम हो गया 10 सेकंड, क्योंकि टी है 5 सेकंड। सो जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को ऊपर से नीचे के लिए लगेगा। सो असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। अब सेकंड केस है, अगर ये लिफ्ट मोशन में है, अब ये लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, अब ये लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, अब लिफ्ट को हमने चला दिया, अब लिफ्ट हो गई मोशन में। तो अब लिफ्ट मोशन में है, और जब लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट मोशन में है ना, तो सपोज करो लिफ्ट इधर जा रही है, इधर जा रही है, या सपोज करो इधर तो नहीं जाएगी, लिफ्ट तो ऊपर जाएगी ना। तो सपोज करो लिफ्ट ऊपर जा रही है, या हो सकता है लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट मोशन में है। तो जब लिफ्ट मोशन में है और तब बॉल को फेंका जाए, तब बॉल को फेंका जाए, तब क्या होगा। अगर सपोज करो, अब सबसे पहले मैं लेता हूं कि लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट मोशन में है और तब बॉल को फेंका जाए, तब क्या होगा। तो जब लिफ्ट मोशन में होगी तो यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, उसके अंदर जो पर्सन है वो भी तो मोशन में होगा,
लिफ्ट भी मोशन में है तो ये अंदर जो पर्सन होगा ये भी मोशन में होगा। तो लिफ्ट की जो मोशन है वही पर्सन की भी मोशन है। सो लिफ्ट को मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये लिफ्ट है और अभी लिफ्ट हो सकता है कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, और ये बॉय है, ये यहाँ पे बॉय है और ये बॉल है ना। अब ये लिफ्ट है, लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट मोशन में है। सो बॉल ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई। यहाँ पे सपोज करो ये बॉल गई और यहाँ पे u गिवन था, u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे पता है इस हाइट पे v इज इक्वल टू 0 हो गया। सो अब जब लिफ्ट मोशन में है तो ये बॉय भी मोशन में है, बॉय भी मोशन में है। सो अब हम बात करते हैं कि जो मोशन लिफ्ट की है वही मोशन बॉय की है। सो relative motion क्या होगी, relative motion of y with respect to the lift, relative motion of y with respect to the lift। वो तो अभी भी रेस्ट में ही है ना बॉय, तो लिफ्ट के हिसाब से तो बॉय अभी भी रेस्ट में है, लिफ्ट के हिसाब से बॉय अभी भी रेस्ट में है। तो जब बॉल वो फेंकेगा लिफ्ट रेस्ट में है या मोशन में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऊपर जाने का टाइम दोबारा टी और नीचे आने का टाइम वो भी टी, तो अभी भी जो टाइम रहेगा वो 2t रहेगा इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो चाहे लिफ्ट रेस्ट में हो चाहे लिफ्ट मोशन में हो, पहले भी जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो बॉय भी रेस्ट में था लिफ्ट के साथ, अब लिफ्ट मोशन में है तो बॉय भी मोशन में है, बट लिफ्ट के अकॉर्डिंगली बॉय अभी भी रेस्ट में है। सो जो टाइम पहले लगेगा बॉल को कैच करने में जब लिफ्ट रेस्ट में थी वही सेम टाइम अब लगेगा जब लिफ्ट मोशन में है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ओके, क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये कोई बॉल है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ये कोई बॉल है और इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, और जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है 100 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न, कितने टाइम के बाद वो रिटर्न करेगी, है ना। तो आफ्टर हाउ मच टाइम तो होगा क्या, ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और एक सपोज करो ये मैक्सिमम हाइट हो गई और इस मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ तक जाएगी वो और इतनी हाइट वो अचीव करेगी। सपोज करो इतनी हाइट तक वो गई और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम
it will return back. It will return back. After how much time it will return back? सिर्फ इतना ही नहीं बताना, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। कितने टाइम के बाद आएगी? v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसको यहां से कर सकते हैं, ये 0 है और ये 100 मीटर पर सेकंड है और ये माइनस 9.8 t हो गया। सो 9.8 t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 9.8। सो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास t की वैल्यू निकल आएगी और t की वैल्यू निकल आएगी तो 100, ये 1098। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t। ये तो इजी है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें करना है ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल एंड फाइंड द ग्राफ। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बॉल की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल स्पीड ये है, हाइट ये है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रा करना है। ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है। ये हाइट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हाइट कैलकुलेट करनी है एंड कैलकुलेट हाइट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम VT ग्राफ। VT ग्राफ से हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे? अब देखो, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकंड, है ना। और नीचे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ, वो कितना है? g इज इक्वल टू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अर्थ इस बॉल को हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड को 10 मीटर कम कर देगी, है ना। इसी का मतलब है ना g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ हर सेकंड के बाद इस बॉल की स्पीड को 10 मीटर से कम कर देगी। यही एक्सेलरेशन का मतलब है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर जाने वाली बॉल को अर्थ एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर कम कर देगी, है ना। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20 मीटर पर सेकंड होता तो फिर अर्थ इस ऊपर जाने वाली बॉल की स्पीड को एक सेकंड में 20 मीटर कम कर देती। मतलब कि एक सेकंड के बाद वो 80 रह जाती, 2 सेकंड के बाद वो 60 रह जाती, फिर 40, फिर 30, सॉरी फिर 20 और फिर 0 हो जाती। तो निकाल सकते हैं कितने टाइम के बाद फिर वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। बट यहां पे गिवन है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि एक टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल में हम करेंगे टाइम इन सेकंड एंड वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें यही चीज चाहिए। सो सबसे पहले जब टाइम कितना है? जब टाइम 0 है, 0 सेकंड स्टार्टिंग में, जब टाइम 0 सेकंड है शुरुआती तौर में, तो वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। जब बॉल उसके हाथ में थी 0 टाइम पे और उसने फेंकी, जब टाइम स्टार्ट हुआ तो कितने से फेंकी? 100 मीटर पर सेकंड। तो जब टाइम 0 है, 0 सेकंड है, तो स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब टाइम 5 सेकंड निकल गए, 5 सेकंड के बाद
कितनी स्पीड रह जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी कम हो जाती है, 10 से कम हो जाती है। तो 5 सेकंड के बाद 50 से कम हो गई, तो अभी स्पीड कितनी रहेगी, सिर्फ 50 मीटर रह गई, 50 मीटर पर सेकंड ये स्पीड रह गई। देन थर्ड, उसके बाद 10 सेकंड के बाद कितनी रह गई, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि 50 रह गई, तो ये क्योंकि 5 सेकंड हुए 5 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे हो गई 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर जाने में 10 सेकंड, क्योंकि देखो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि कितनी स्पीड होगी, 0 स्पीड होगी, तो 0 स्पीड कितने टाइम के बाद हुई, 10 सेकंड के बाद हुई। समझ में आ रहा है? तो 0 स्पीड कितने टाइम के बाद हुई, 0 स्पीड हुई 10 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा, दिस इज असेंडिंग टाइम, ऊपर जाने का टाइम 10 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंच गई। तो हमने एक्चुअली यहां से भी यही कैलकुलेट करना था, है ना, यहां से भी यही कैलकुलेट करना था। तो ये तो t आ गया, तो ये अगर मैं इसको 10 ले लूं, सॉरी ये 98 की जगह 100 ले लूं, अगर मैं 98 की जगह पूरा 100 ले लूं, क्योंकि 9.8 की जगह 10 लिया है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना बचा, 10। तो वही टाइम हमारे पास यहाँ पे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, है ना? वहां पे हमने 9.8 की जगह पूरा 10 लिया है, तो वहां पे भी 98 की जगह 100 ले लिया मैंने, ठीक है। सो टाइम मेरा आ गया 10 सेकंड। अब ऊपर जाने में 10 सेकंड लगे हैं, तो नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेंगे, नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेंगे। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अब 15 सेकंड के बाद क्या हुआ, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, तो हर सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, 10 से कम हो जाएगी, तो 5 सेकंड में कितनी, अब -50 होगी, अब -50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एवरी सेकंड कितना होता है, -10। तो यहाँ पे भी 10 और 15 के बीच में 5 सेकंड हुए, तो 5 सेकंड में स्पीड क्या होगी, -5 सेकंड। फिफ्थ पॉइंट। अब 20 सेकंड पे देखते हैं, 20 सेकंड पे, तो 20 सेकंड पे क्या होगा, सो 20 सेकंड पे कितना हो जाएगा, फिर दोबारा 5 सेकंड हो गए, तो ये होगी -100 मीटर पर सेकंड, ये रहेगा। तो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये टेबल, सिर्फ मैं टेबल को यहाँ पे रखूंगा, बाकी सबको इरेज करूंगा। तो टेबल प्लॉट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, टेबल हमारे सामने है। ठीक है, सो चलो प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टेबल हमारे सामने है। सो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, और अब हमने ये 0 लिया यहाँ पे, इसको मैं वीटी ग्राफ है, सो यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम, टाइम इन सेकंड, और ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये मेरा हो गया ओरिजिन, यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। तो हमने अभी रखा टाइम, हमारे पास कितने इंटरवल है, 5 सेकंड, देन 10 सेकंड, देन 15 सेकंड, देन 20 सेकंड। ये हमारे पास टाइम के इंटरवल है। और वेलोसिटी हमारे पास कितना है, वेलोसिटी हमारे पास है 0, 0 के बाद 50, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0 के बाद ये +25, +25, एंड दिस इज +50, और ये हो गया +75, और ये हो गया +100, +100। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, -25, -50, -75,
एंड माइनस के 100। सो अब बहुत ध्यान से केयरफुली हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो अब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर। सो टाइम 0 यहाँ पे है, वेलोसिटी कहाँ पे है यहाँ पे है। तो इसको हम सर्कल करेंगे कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है ये। तब एक्स एक्सिस तो 0 है और वाई एक्सिस पे ये 100 है। सेकंड, जब टाइम 5 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी रहेगी 50। सो ये 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी रह गई 50। सो ये रह गई 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी रह गई 50। बहुत ध्यान से, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ ना हो। सो ये 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी रह गई 50। सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 10 पे कितनी हो गई वेलोसिटी 0। सो 10 पे वेलोसिटी होगी 0, तो ये यहाँ पे ये लगाया हमने 10 पे हो गई 0। उसके बाद 15 पे कितनी हो गई 15 पे होगी -50। सो 15 पे ये 15 है और ये -50 है। सो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 20 पे कितनी होगी 20 पे हो गई -100। तो 20 ये है और ये -100। सो ये 20 पे हो गई -100। सो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो अब हमारे पास ये सारे पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जिसमें हमारे पास दो ट्रायंगल बनती हैं। तो एक तो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी, ये रीजन, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल ए और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये बनती है, ये सेकंड ट्रायंगल है। तो इसको हमने बोला ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल बी होगी। सो दो ट्रायंगल हमारे पास आ गई और अब हमें मैक्सिमम हाइट पता लगाना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। सो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड करेंगे, तो जिससे हमें मैक्सिमम हाइट निकल आए। सो पहले मैं जरा इसको डिलीट कर दूं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर उस एरिया को ऐड करेंगे। सो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो कितना हो गया 1/2 बेस कितना है 10, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है, क्योंकि बेस कितना हो गया ये बेस हो गया और हाइट कितनी होगी 100, हाइट कितनी होगी 100। तो ये कितना हो गया, कैंसिल करेंगे 50, तो ये हो गया हमारे पास 500 मीटर, 500 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का, बेस कितना हो गया ये 20 - 10, 20 - 10 बेस कितना हो गया 20 क्योंकि हमने 20 के लिए निकाला था ना, 20
सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, बेस कितना हो गया, बेस इनटू हाइट, सो बेस ये हो गया 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10, और हाइट कितनी हो गई माइनस के 100, माइनस के 100, तो ये हाइट हो गई। सो ये कितना हो गया मेरे पास दोबारा 50, तो ये कितना हो गया -500, ठीक है। सो जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल, अब मेरे पास ये जो पूरा बनेगा, तो ये, एक मिनट में इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, एक मिनट बच्चों। अच्छा ए, हाँ हमने इसमें गड़बड़ क्या की है, हमें हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड कैलकुलेट करनी थी, हमने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक की है। हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड, सो यहाँ पे जब वो हमने इसमें एक्चुअली न्यूमेरिकल में थोड़ी सी गड़बड़ होगी स्टेटमेंट में, 15 सेकंड कंप्लीट होने के बाद निकालनी थी, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। फाइंड हाइट h आफ्टर t इज इक्वल टू 15 सेकंड, तो थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ, इसमें 15 सेकंड के बाद निकालनी थी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये 20 पे हमें फॉर्म नहीं करना, ये 15 तक रहेगा, ये 15 तक, थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ इसमें। ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा, ये टाइम है, टाइम इन सेकंड, 15 सेकंड के बाद, 15 t इक्वल टू 15 पे वो यहाँ है, यहाँ पे। ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, तो यहाँ पे निकालना है हाइट, 15 सेकंड के बाद h कितना हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले ट्रायंगल ए का एरिया बिल्कुल सही निकाल दिया हमने, अब ट्रायंगल बी का एरिया निकालते हैं, उसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें। सो 1/2, बेस कितना हुआ हमारे पास, बेस 15 माइनस 10, तो ये 15 माइनस 10 5, ये 5 हो गया, इनटू, और हाइट कितनी होगी -50, ये हाइट हो गई। सो ये कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 125 मीटर, और वो भी माइनस के 125 मीटर। सो अब देखो ट्रायंगल ए का एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल बी का एरिया निकाल लिया। सो हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड, वो कितनी आ जाएगी, आफ्टर 15 सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। सो हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड, area of the triangle A is 500 meter plus area of the triangle is -125 meter, so it is 375 meter. So this is the maximum height, ball कितनी maximum height तक जाएगी 375 meter. So velocity time graph से हमने हाइट ऑफ द बॉल को कैलकुलेट किया कि कितना जाएगी। हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू, सॉरी ये फार्मूला नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला निकाल के डायरेक्टली h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम हम निकाल चुके थे, टाइम हमारे पास था, टाइम निकाल चुके थे, सारी चीजें हमारे पास थी, तो हाइट निकाल सकते थे। पर यहाँ पे हाइट निकालनी थी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करके, डायरेक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हाइट निकालनी है, तो पहले हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, उस पे हमें हाइट निकालने के लिए दोनों एरिया को, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल के एरिया के बाद हम हाइट निकाल सकते हैं। सो आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत, अब बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
आयुष, पायल, शिफाली, वैभव, मनोज ठाकुर। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।